नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद ट्रिक्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कल हमने प्रतिशत का टॉपिक शुरू किया था। प्रतिशत का हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में क्यों बदला जाता है और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये हमने कल की 30 मिनट की वीडियो में बिल्कुल छोटी सी चीज़ को बहुत विस्तार से समझा था। तो दोस्तों, आज हम आगे शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नों की टाइप लेंगे, एक एक करके हम सारे प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ। एक ट्रिक नहीं, उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा 5%। 5% को भिन्न में कैसे बदलेंगे आप मुझे बताएंगे कि सर 1/20 होगा। 5% का भिन्न रूप क्या होगा? 1/20 हो गया। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ आप इस 20 का पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 गुणा 5% बराबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ? इस इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ? इस इक्वेशन का अर्थ ये हुआ कि 20 का 5% क्या है? 1 है। 20 का 5% क्या है? 1 है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैं लिखूँ 5% का भिन्न रूप 1/20 होता है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर टोटल 5 है तो उस 5 का अगर टोटल 20 है तो उस 20 का 5% 1 होगा। 20 का 5% कितना होगा? 1 होगा। अगर आपके पास एक बाल्टी में 20 लीटर पानी है तो उसका 5% 1 लीटर होगा। अगर इस मार्कर की टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई का 5% 1 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ 370 का 20% कितना होगा? क्या दोस्तों? 370 का 20% क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 20% को भिन्न में लिखेंगे। 20% का मतलब 1/5। अगर टोटल 5 है तो 5 का 20% कितना है दोस्तों? 1 है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल 5 ना होकर टोटल कितना है? टोटल 370 है। टोटल कितना है दोस्तों? 370 है। ये कितने गुणा पे है दोस्तों? ये है 5 7 35 और 5 चौक 20। ये 74 गुणा पे है। अपन ने क्या माना दोस्तों कि अगर टोटल 5 है तो उसका 20% 1 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 5 ना होकर टोटल कितना है? टोटल 300 है। कितने गुणा पे बैठा है दोस्तों? 5 7 35 2 और 5 चौक 20। 74 गुणा पे बैठा है। तो क्या जो इसका 20% होगा वो भी 74 गुणा पर बैठा होगा? बिल्कुल सर, वो भी 74 गुणा पर ही बैठा होगा। तो 1 को 74 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उस हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि 370 का अपन ने 20% कैसे निकाला। अपन ने 20% को फ्रैक्शन के रूप में लिखा। फ्रैक्शन के रूप में लिखने पर 1/5 आया। अगर टोटल वैल्यू 5 है तो 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। लेकिन टोटल वैल्यू 5 ना देकर अपने को क्वेश्चन में 370 दी हुई है जो कि 74 गुना पे है। तो इसका जो 5% होगा वो भी 74 गुना पे होगा। मतलब 1 का 74 गुना 74 होगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन ने इस तरह सोल्व किया। बाकी अगर आप चाहे तो उसको बेसिक लेवल से भी सोल्व कर सकते हैं कि अपने को 370 का 20% निकालना है। 370 गुणा 20% को हटाओ, बटा में 100 लगाओ। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 7 दूनी 14 के 4 और 3 दूनी 6 और 1 7, 74। आप इस प्रकार भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर एक 1 लाइनर क्वेश्चन हो तो आप ये ऐसे ही सोल्व करें, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ना भूलें। प्रतिशत को भिन्न में बदला और जिस प्रकार अपन ने पहले सोल्व किया था उसको। तो चलिए दोस्तों, अपन अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों कि 180 का x% 85 है तो x का मान क्या होगा? दोस्तों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 180 का x% 85 है तो x का मान क्या होगा?
लैंग्वेज के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सेट कर लिया कि 180 का x प्रतिशत, प्रतिशत को हटाओ बटा में 100 लगाओ, ये मैंने आपको बता दिया कि 180 का x प्रतिशत जो है वो अपने को दे रखा है 85। 1 0 से 1 0 गया, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 9 बार, 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 9 इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 85 इंटू 5 अपॉन 9। तो ये क्या हो गया दोस्तों 425, 8 पंजे 40, 5 25 बटा 9, 9 चौके 36, 6 9 7 63, 47 सही 2 बटा 9%। ये अपन ने x की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। क्या किया अपन ने, लैंग्वेज के हिसाब से इक्वेशन सेट कर ली कि 180 का x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे, बराबर अपने को देर का हुआ 85। 1 0 से 1 0 गया, काट पीट के x की वैल्यू अपन ने निकाल ली 47 सही 2 बटा 9%। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 5 होती है, और 20% अधिक की बात कर रहा है, मतलब कि अगर मैं संख्या 5 लूँ तो 5 से 20% अधिक क्या वैल्यू होगी दोस्तों, 5 में आप 1 ऐड कर देंगे, 5 का 20% 1 होता है, मैंने कहा 5 से 20% अधिक मतलब 5 में आप इसका 20% जोड़ देंगे, तो 5 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी, 6 हो गई। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वह संख्या बताओ जिससे 720 जो है वो 20% अधिक है, मतलब कि जो 20% अधिक की जो वैल्यू है वो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है दोस्तों, मतलब कि जो 6 की वैल्यू है वो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है दोस्तों 720। ये कितने गुणा पर है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0, 120 गुणा पर है। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। क्वेश्चन दे रखा है कि वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है, मतलब कि अगर उस वह संख्या में 5 मान के चलूँ तो उससे 20% अधिक, 5 का 20% 1 मैंने ऐड किया 6, मतलब कि 5 की 20% अधिक संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 की वैल्यू 720 है, तो कितने गुणा पर है दोस्तों, 120 गुणा पर है, तो 5 भी 120 गुणा पर होगा, 5 120 गुणा पर होगा तो 600 होगी दोस्तों, मतलब कि वह संख्या कौन सी है, 600 है, जिससे कि 20% अधिक 720 है। क्वेश्चन को आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों कि 600 से 20% अधिक क्या 720 ही है, तो कैसे 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, 20% अधिक मतलब 6 की वैल्यू हो गई। तो अगर ये 5 है तो 6 क्या होगा, 6 की वैल्यू क्या होगी, 720 ही होगी दोस्तों। इसमें आप 5 का भाग दीजिए और उसको 6 से गुणा कर लीजिए, उसकी वैल्यू 720 ही होगी। ये तो आपको क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए था, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, ऐसे वेरीफाई नहीं करना, ये यहाँ से जो आंसर आएगा वही कन्फर्म आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाली 1/5 होती है, मतलब कि अगर वो संख्या 5 है तो 20% अधिक संख्या क्या होगी, 6 होगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है वो 6 ना होकर कितनी है दोस्तों, 720 है। 720 6 से कितने गुणा पे बैठा है, 120 गुणा पे बैठा है, तो जो वो एक्चुअल संख्या होगी वह भी 120 गुणा पर होगी, और वो कितनी होगी दोस्तों, 600 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 125 से 40% अधिक संख्या क्या है। 125 से 40% अधिक संख्या क्या है। तो दोस्तों मैंने 40% को फ्रैक्शन के रूप में लिखा, 40% मतलब कि 40/100% हटाया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2/5 हो गया। अगर वैल्यू 5 है, टोटल वैल्यू अगर 5 है तो उसका 40% अधिक कितना होगा, 40% अधिक कितना होगा, 5 में इसका 40% 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 7 होगा दोस्तों।
क्वेश्चन में अपने को जो मेन टोटल वैल्यू है वो 5 ना देकर कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है। अपने को 125 से 40% अधिक संख्या बतानी है। तो अपन ने माना कि अगर संख्या 5 है तो उससे 40% अधिक संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। लेकिन एक्चुअल में संख्या 5 ना होकर कितनी है, 125 है। कितने गुणा पर बैठी है दोस्तों, 25 गुणा पर बैठी है। तो इसका जो 40% अधिक संख्या होगी वो भी 125 गुणा पर बैठी होगी। 7 पंजे 35 के 5, हाथ के लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7, 1 7 एकम 7 और 1 8। सातों पंजे 35 के 5, हाथ के लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 7, सॉरी दोस्तों 125 नहीं, ये केवल 25 गुणा पे है। ये 25 गुणा पे बैठी है तो अपन इसको भी 25 से गुणा करेंगे। मैंने 125 लिख दिया था। तो 7 पंजे 35 के 5, हाथ के लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, मतलब कि 175 वो संख्या होगी। मतलब कि 125 से 40% अधिक संख्या क्या हुई दोस्तों, 175 हुई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है 660 से 30% कम संख्या क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 30% है, 30% को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा। फ्रैक्शन के रूप में क्या हुआ दोस्तों, 30/100 प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगाया, बराबर की 3/10। मतलब कि अगर टोटल वैल्यू 10 है तो उससे 30% कम, 10 का 30% क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। तो 10 से 3 कम 7, मतलब कि अगर टोटल वैल्यू 10 है तो उससे 30% कम वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। लेकिन दोस्तों अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल वैल्यू 10 ना होकर कितनी है, एक्चुअल में 660 है। ये कितने गुना पे बैठा है दोस्तों, 66 गुना पे बैठा है। तो इससे जो 30% कम संख्या होगी वो भी 66 गुना पे होगी। तो ये इसका आंसर होगा 462। दोस्तों समझ में आया आपको। अपन ने क्या किया, 30% को फ्रैक्शन के रूप में लिखा, 3/10 लिखा। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर कोई संख्या 10 है तो उससे 30% उसका 30% क्या होगा, 3 होगा। 10 का 30% 3 होगा। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि 10 से 30% कम संख्या, मतलब कि 10 में से आपने 3 को घटा दिया तो 7 है। ये इससे 30% कम है, 10 से 30% कम है 7। लेकिन एक्चुअल में अपने को 10 की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 660 दे रखी है, जो कि कितने गुना पे है, 66 गुना पे है। तो जो इसकी 30% कम वैल्यू होगी वो भी 66 गुना पे होगी और ये 462 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या के 25% से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाली क्वेश्चन हो उसके अंदर आप लैंग्वेज को पढ़कर अच्छे से इक्वेशन बना लें, उसी इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करें। किसी संख्या के 25% से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। माना कि वो संख्या x है, x का 25% क्या हुआ दोस्तों, x गुणा 25, प्रतिशत को हटाया, बटा में 100 लगाया, ये x का 25% हुआ। इसमें से 25 घटाने पर शेष कितना बचता है दोस्तों, 25 बचता है। ये इक्वेशन के रूप में अपन ने लिख लिया। ये पूरी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज को अपन ने इक्वेशन में बना लिया दोस्तों। 25 का उधर पक्षांतरण कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। ये 100 उधर जाके गुणा हो गए, कितना हो गया, 5000 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5000 बटा 25, 25 से कट गया 200 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 200 आ गई। तो दोस्तों आसानी से इक्वेशन के रूप में अगर लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको इक्वेशन के रूप में लिखें और उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। x की वैल्यू अपन ने 2 लाइन में निकाल ली दोस्तों। इक्वेशन के रूप में लिखा सबसे पहले लैंग्वेज को कि किसी संख्या के 25% से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। किसी संख्या का 25, माना कोई संख्या x है, x का 25% क्या हो गया दोस्तों, 25/100। इसमें से अपन ने 25 को घटा लिया तो शेष कितना बच गया, 25 बच गया। इस 25 का अपन ने उधर पक्षांतरण कर दिया तो उधर 50 हो गया। ये 100 थे, उधर जाके गुणा में हो गए तो ये 5000 हो गया और 5000 में अपन ने 25 का भाग दे दिया तो 200 बच गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जी हाँ, ये इतना सही क्वेश्चन है कि 4:5 बराबर कितने प्रतिशत है।
आप इसका अर्थ समझ पा रहे? 4:5 का मतलब क्या है दोस्तों? 4:5 का मतलब है 4/5। मतलब कि 4/5 अपने को फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, अपने को प्रतिशत के रूप में इसका बराबर में लिखना है कि ये कितने प्रतिशत के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? गुणा 100 और प्रतिशत लगा देते हैं। ये 5 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? ये टोटल 80% आ जाएगा। कि जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 80% है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ CPO 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 0.8 की पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इक्वेशन अपने को दे रखी है, अपने को सीधा हल करना है कि 0.08 मैंने आपको कहा था प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे, ऑफ मतलब गुणा 0.008 प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे गुणा 8 की होल पावर 1/9 है। दोस्तों दशमलव हटेगा यहाँ से, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो और लग जाएगा। यहाँ से दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो और लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ समझना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 जीरो है नीचे, तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 8 का क्यूब अपॉन 10 की पावर 9 की वैल्यू 1/9। दोस्तों देखना, 8 का क्यूब अपॉन 10 की पावर 9 की पावर 1/9। क्या मैं 8 के क्यूब को इस प्रकार लिख सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल, मैं 8 को 2 के क्यूब के रूप में लिख सकता हूँ। ये दोनों घातें गुणा होगी और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से 1/9 कट के ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/10, 0.2 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस इक्वेशन अपने को दे रखी थी, इसका अपने को मान ज्ञात करना था। अपन ने इस इक्वेशन का मान कैसे ज्ञात किया? इस प्रकार ज्ञात किया। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार वापस समझा लेता हूँ। 8% था, परसेंट को हटाया, नीचे 100 लगाया, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो पॉइंट के बाद 2 जीरो और नीचे लगा दिए मैंने। यहाँ पे प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 लगाया, पॉइंट के बाद 3 जीरो थे, मैंने 3 जीरो और लगा दिए और ये गुणा में 8 है और इसकी होल पावर 1/9 थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन ने ऐसे सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुनाव, जनसंख्या, वोट प्रतिशत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीक्वेंस चलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका प्यार यूं ही बना रहे।